Hello everyone, Class 8 APC books from ML Agarwal, exercise 1.5, question number 12. The mother and his two sons got a room constructed for rupees 6 lakh. यानी माँ और उसके दोनों बच्चे मिलकर एक रूम कंस्ट्रक्ट कराते हैं, बनवाते हैं, जिसमें 6 लाख रुपए खर्च होते हैं. द एल्डर सन कंट्रीब्यूटेड 3/8 ऑफ हिज मदर्स कंट्रीब्यूशन. जितना उसकी माँ खर्च करती है उस रूम को बनाने में, बड़ा वाला बच्चा जो है अपने माँ के दिए हुए खर्चे का 3/8 पार्ट खर्च करता है, देता है. क्लियर है? वाइल द यंगर सन, और जबकि छोटा बच्चा, कंट्रीब्यूटेड 1/2 ऑफ हिज मदर्स शेयर, और जबकि छोटा दूसरे नंबर का बच्चा जो है, बालक जो है, जितनी उसकी माँ देती है उसका 1/2 पार्ट देता है, यानी आधा भाग देता है. हाउ मच डिड द थ्री कंट्रीब्यूट इंडिविजुअली. तो आपको ये बताना है कि वे तीनों अलग अलग कितना रुपया शेयर करते हैं. एक बार और क्वेश्चन समझ लें कि 6 लाख रुपए में एक रूम तैयार होता है. जितनी उसकी माँ पे करती है, यानी खर्च उठाती है 6 लाख में से, उसका 3/8 पार्ट उसका बड़ा लड़का उसमें देता है, पैसा देता है, लगाता है. और उसका जो छोटा लड़का होता है, जितनी उसकी माँ लगाती है उसका 1/2 पार्ट खर्च करता है. सॉल्यूशन में लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्वल है 6 लाख रुपीज़. एल्डर सन्स कंट्रीब्यूटेड कितना दिया है उसने, 3/8 ऑफ मदर्स कंट्रीब्यूशन. और यंगर सन्स कंट्रीब्यूशन क्या था, 1/2 पार्ट ऑफ मदर्स कंट्रीब्यूशन. क्लियर है? लेट एम बी द मदर कंट्रीब्यूशन. जो हमें पता नहीं होता है उसे ही हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं. तो लेट एम बी द मदर्स कंट्रीब्यूशन, मान लेते हैं कि उसकी माँ ने कुल m रुपीज़ खर्च किया है, दिया है. सो एल्डर सन कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, वह अपनी माँ का 3/8 पार्ट देता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे. 3/8 ऑफ m इक्वल हो जाएगा 3/8 m. एंड यंगर सन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, उसकी माँ का 1/2 पार्ट होता है, तो 1/2 ऑफ m हो जाएगा 1m/2. क्लियर है? अब जबकि ये तीनों लोग अलग अलग कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो कुल मिलकर कितना होता है, 6 लाख रुपीज़ हो जाता है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों के टर्म को हम ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 6 लाख रुपीज़ आना चाहिए. तो लिखेंगे उसकी माँ का कंट्रीब्यूशन m है, प्लस उसके बड़े बच्चे का 3m/8 है, प्लस उसके छोटे बच्चे का 1/2 ऑफ m है. क्लियर है? इक्वल कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपीज़. यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में दिया गया है, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 8 आएगा, और एलसीएम से होल नंबर m में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8m प्लस 3m का 3m होगा, क्योंकि 8 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, प्लस यहाँ पे 2 दिया गया है, 2 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 1 जा 4m हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 6 लाख रुपीज़. अब 8m प्लस 3m प्लस 4m को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15m/8. जबकि हमें m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, 8 और 15 को ट्रांसफ़र कर देंगे. तो 8 एज ए डिवीज़न है तो ट्रांसफ़र होगा तो एज ए मल्टीप्लिकेशन, 15 एज ए मल्टीप्लिकेशन है तो एज ए डिवीज़न आ जाएगा. तो m इक्वल हो जाएगा 6 लाख इंटू 8/15. रिड्यूस कर सकते हैं, और 3 5 जा 15, 3 से रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लैक्स, और 5 1 जा 5, 5 से 2 लैक्स को रिड्यूस करेंगे तो 40,000 आएगा, और 40,000 से 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 32, यानी 3,20,000 रुपीज़, जो कि m का वैल्यू आया है. और m को हमने क्या माना है, उसकी माँ के द्वारा दिया गया पैसा माना गया, कंट्रीब्यूशन माना गया है. तो उसकी माँ ने कितना दिया था, 3,20,000 रुपीज़, किसमें, 6 लाख में से. अब फाइंड आउट करना है कि उसके बड़े बच्चे ने कितना दिया. तो आपको पता ही है कि उसके बड़े बच्चे ने जितना उसकी माँ ने लगाया था उसका 3/8 पार्ट लगाया था. तो लिखेंगे नाउ एल्डर सन्स कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 3/8 ऑफ 3,20,000. 8 से रिड्यूस कर देंगे तो 40,000 आएगा, और 40 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 1,20,000 आ जाएगा, उसके बड़े बच्चे के द्वारा दिया गया। क्लियर है। अब बोला गया कि उसके छोटे बच्चे ने कितना दिया, जितनी उसकी माँ ने दिया उसका आधा दिया, 1/2। तो यंगर सन्स कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/2 ऑफ 32 यानी 3,20,000। 2 से रिड्यूस कर देंगे तो 1,60,000 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा छोटे बच्चे के द्वारा 1,60,000 दिया गया, बड़े बच्चे के द्वारा 1,20,000 दिया गया और उसकी माँ के द्वारा 3,20,000 कंट्रीब्यूट किया गया उस रूम को बनाने के लिए। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे बताता चलूँ कि आपके इस चैनल पे क्लास 5th मैथ्स मास्टर का भी सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।